हमारी दुनिया बेशुमार अजायबात और हैरत अंगेज मनाजिर से भरी पड़ी है, लेकिन अफ्रीका के वसिया वो अरीज मैदानों और एशिया के घने सरसब्ज जंगलात में एक ऐसी मखलूक बसती है जो अपनी हैबत, खूबसूरती और खामोश ताकत से हमें हैरत में डाल देती है। ये जमीन पर चलने वाला सबसे बड़ा जिंदा जानवर है हाथी। एक ऐसी मखलूक जिसकी मौजूदगी ही जंगल में एक अजीब सा सुकून और रौब पैदा कर देती है। हाथी लाखों सालों से इस जमीन पर मौजूद हैं। ये इन चंद जानवरों में से एक हैं जिन्होंने वक्त के बेरहम थपेड़ों का मुकाबला किया है और आज भी हमारी दुनिया का एक अहम हिस्सा हैं। जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ एक जानवर नजर नहीं आता, बल्कि एक तारीख नजर आती है। उनकी भारी भरकम चाल, उनके कानों का आहिस्ता आहिस्ता हिलना और उनकी प्रस्कून आंखें हमें बताती हैं कि ये जानवर इस जमीन के कदीम तरीन बासियों में से हैं। ये दीव हेकल जानवर जो देखने में इंतहाई खौफनाक लग सकते हैं, दरअसल फितरत के सबसे नरम दिल और प्रामन बासी हैं। हाथियों की पहचान सिर्फ उनकी जसामत नहीं है, ये जानवर अपनी हैरत अंगीज जहानत और गहरे जज्बात के लिए भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हाथी का दिमाग किसी भी दूसरे जमीनी जानवर के मुकाबले में सबसे बड़ा होता है और यही वजह है कि उनकी याददाश्त के बारे में एक मशहूर कहावत है कि हाथी कभी नहीं भूलता। ये बात बिल्कुल सच है। ये जानवर कई दहाइयों बाद भी अपने पुराने साथियों को पहचान सकते हैं और खुश्क साली के दौरान पानी के इन जखायर का रास्ता याद रख सकते हैं जहां वो बरसों पहले गए थे। उनकी जज्बाती दुनिया हम इंसानों से बहुत मिलती जलती है। हाथी खुशी, गुस्सा और यहां तक कि गहरा दिख भी महसूस करते हैं। जब उनके गूल का कोई रुकन मर जाता है तो ये जानवर बाकायदा सोग मनाते हैं। वो कई दिनों तक मुर्दा हाथी की हड्डियों के पास खड़े रहते हैं, उन्हें अपनी सूंड से छूते हैं और खामोशी से अपने दुख का इजहार करते हैं। उनके अंदर हमदर्दी का ये मादा उन्हें जानवरों की दुनिया में एक इंतहाई मुनफरिद और काबिल एहतराम मकाम बख्शता है। हाथी तन्हाई पसंद नहीं होते। उनका माशरा एक इंतहाई पेचीदा, मोहब्बत भरा और खानदानी निज़ाम पर मबनी होता है। उनके गोल की क़ियादत हमेशा खानदान की सबसे बड़ी और तजर्बाकार मादा करती है। उसे मैट्रारिक कहा जाता है। ये बुजुर्ग मादा अपने पूरे खानदान को इकट्ठा रखती है, उन्हें खतरात से बचाती है और खुराक और पानी की तलाश में उनकी रहनुमाई करती है। उसका तजुर्बा और उसकी याददाश्त पूरे खानदान की बका के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। उनके खानदान में माएँ, खालाएँ और बहनें मिलकर बच्चों की परवरिश करती हैं। अगर कोई बच्चा किसी मुश्किल में फंस जाए तो पूरा गूल उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। मादा हाथी अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करती हैं और उनकी हिफाजत के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करती। बच्चे कई सालों तक अपनी माँ के साथ रहते हैं और उनसे जिंदगी गुजारने के तरीके सीखते हैं। ये खानदानी बंधन इस कदर मजबूत होता है कि मौत ही उन्हें एक दूसरे से जदा कर सकती है। हाथी के जिस्म का हर हिस्सा कुदरत का एक शाहकार है। उनकी सबसे खास बात उनकी सौंड है। ये सौंड सिर्फ सांस लेने या सौंघने के काम नहीं आती, बल्कि उसमें 40,000 से ज्यादा पट्टे होते हैं। ये इतनी ताकतूर है कि एक भारी दरख्त को जड़ से अखाड़ सकती है और इतनी हसास है कि जमीन से एक छोटा सा तनका भी उठा सकती है। उनके सफेद और चमकदार दानत, जिन्हें हाथी दानत कहा जाता है, उनके लिए औजार का काम करते हैं, जिससे वो दरख्तों की छाल उतारते हैं और जमीन खोद कर पानी निकालते हैं। हाथियों को माहौलियाती निज़ाम का इंजीनियर कहा जाता है। जंगलों और मैदानों में उनकी मौजूदगी वहां मौजूद दीगर जानवरों और पौधों के लिए जिंदगी की जमानत है। जब ये चलते हैं तो घने जंगलों में रास्ते बनाते हैं जिन पर दूसरे जानवर चलते हैं। खिशक साली के दौरान ये जमीन खोद कर पानी के चश्मे बनाते हैं जिनसे दूसरे जानवर भी प्यास बुझाते हैं। उनके फजले से जमीन को बेहतरीन खाद मिलती है और बीज दूर दूर तक फैलते हैं जिससे नए दरख्त लगते हैं। अगर हाथी ना हों तो ये पूरा माहौलियाती निज़ाम बिखर सकता है। लेकिन आज फितरत के उन अजीम मुहाफिजों का अपना वजूद खतरे में है। हम इंसानों की लालच ने उन्हें तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। हाथी दानत की गैर कानूनी तजारत और उनके मस्कन यानी जंगलात की कटाई ने उनकी आबादी को तेजी से कम कर दिया है। हर साल हजारों बेगुनाह हाथियों को सिर्फ उनके दांतों के लिए
बेदर्दी से मार दिया जाता है। उनकी पनाह गाहें सकड़ रही हैं और वो खुराक की तलाश में इंसानी आबादियों का रख करने पर मजबूर हो गए हैं, जिससे इंसान और हाथी के दरमियान तसादिम बढ़ रहा है। ताहिम अभी भी उम्मीद बाकी है। दुनिया भर में जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाले इदारे और रज़ाकार उनकी बका के लिए दिन रात जदोजहद कर रहे हैं। गैर कानूनी शिकार को रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए जा रहे हैं और उनके कुदरती माहौल को बचाने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन ये काम सिर्फ चंद लोगों के करने का नहीं है। हमें ये समझना होगा कि हाथी इस जमीन की खूबसूरती और तवाजुन के लिए कितने अहम हैं। उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम उन अजीम और मासूम जानवरों को मादूम होने से बचाएंगे, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी इस शानदार मखलूक को जमीन पर चलता हुआ देख सकें। हाथियों की बका दरअसल हमारी अपनी दुनिया की बका है।